Hello friends. Today we are going to study class 9th Physics NCERT in text question part 3. So welcome to eClassmates, your online study partner. तो चलिए फटाफट से अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. What is the nature of the distance time graph for uniform and non-uniform motion of an object? ओके तो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उस कंडीशन में उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में समझते हैं। देन आफ्टर हम लोग बताएंगे कि इस कंडीशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो हालांकि हम लोगों ने यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को अपने पहले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम लोगों ने बहुत ब्रीफली तरीके से डिस्क्राइब किया है। अभी हम लोग इसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन हम लोगों को ईजिली समझ में आ सके। When a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to be in यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि एक कोई बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर अप करता है देन हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। ठीक है, इसको एग्जांपल से हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। हमने कहा है कि इक्वल डिस्टेंस कवर अप होना चाहिए इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तब ये बॉडी कैसी होगी, वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। ठीक है, तब हम लोग कहेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो 0 सेकेंड से 0 मीटर से चलना शुरू किया है, ठीक है, उसकी टाइम क्या है, 0 सेकेंड है और उसकी डिस्टेंस क्या है, वो 0 मीटर है, और वो कहीं ट्रैवल करते करते वो 1 सेकेंड के बाद उसने 10 मीटर ट्रैवल कर लिया, फिर दूसरे सेकेंड के बाद उसने 20 मीटर ट्रैवल कर लिया, तीसरे सेकेंड के बाद उसने 30 मीटर तक ट्रैवल कर लिया। यानी कि हम देख सकते हैं कि हर 1 सेकेंड के बाद वो 10 मीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे 1 सेकेंड के बाद उसने 10 मीटर ट्रैवल कर लिया, यहाँ से यहाँ 10 मीटर ट्रैवल किया, फिर यहाँ से यहाँ उसने 20 मीटर ट्रैवल किया। यानी कि हर जगह पे प्लस 10 मीटर का यहाँ पे वो इंक्रीजमेंट दिखा रहा है। ठीक है, जैसे टाइम में हर जगह पे 1 सेकेंड का इंक्रीमेंट हो रहा है, हर इंटरवल में 1 सेकेंड का इंक्रीमेंट हो रहा है, वैसे डिस्टेंस में भी हर जगह पे 10 मीटर का यहाँ पे इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल रहा है। यानी कि हम देख सकते हैं कि हर एक टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो हमेशा क्या है, इक्वल है। यानी कि फर्स्ट 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवलिंग है, सेकेंड 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवलिंग है, थर्ड 1 सेकेंड में 10 मीटर ट्रैवलिंग है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है। और जब कोई बॉडी इस तरीके का मोशन करता है तो उसी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक इसका अपोजिट होता है। यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस जब ट्रैवल किया जाता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि हर इंटरवल में टाइम क्या होगा, वो इक्वल होगा, लेकिन वो डिस्टेंस क्या होगा, वो अनइक्वल होगा। जैसे कि हम यहाँ पे टाइम और डिस्टेंस का एक और यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 0 सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया और वो 0 मीटर से चलना शुरू किया। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड आते आते उसने 10 मीटर ट्रैवल कर लिया, फिर अगला 1 सेकेंड बीतने के बाद जैसे ही वो 2 सेकेंड तक चलता है वो कहाँ पहुँच गया, वो 25 मीटर पर पहुँच गया। ठीक है, अगले 3 सेकेंड में कहाँ पहुँच गया, वो 30 मीटर पर पहुँच गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो हर इंटरवल में कितना हो रहा है, +1 का हो रहा है। ठीक है, लेकिन जहाँ डिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे प्लस 10 मीटर की इंक्रीमेंट हो रही है। फिर 10 मीटर से उसने डायरेक्टली 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया, +15 मीटर ट्रैवल किया। फिर 1 सेकेंड के बाद उसने कितना ट्रैवल कर लिया, +5 मीटर ट्रैवल कर लिया। यानी कि हर एक इंटरवल में, हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में यहाँ जो डिस्टेंस कवर्ड है वो क्या है, वो अनइक्वल है। ठीक है, तो ऐसे ही जब बॉडी मोशन करती है तो इसको हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमको बताना है कि जो नेचर होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो कैसा होगा। तो सबसे पहली बात कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, और इसको हम लोग एक्सिस पे कैसे डिनोट करते हैं।
ओके तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि जब एक्सिस को हम लोग बनाते हैं तो एक्सिस कैसी होती हैं, इस तरीके से होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। तो हमको इसमें कौन सी एक्सिस की ज़रूरत है ताकि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। ओके तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि इस चीज़ को हम लोगों ने काफ़ी ब्रीफली तरीके से डिस्कस किया है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि और टाइम को अगर हम देखेंगे तो टाइम भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे दो एक्सिसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो यूनिट्स हैं। तो अगर दो यूनिट्स हैं यहाँ पे तो दो एक्सिस का यूज़ होगा और दोनों ही कैसी हैं, दोनों ही पॉजिटिव है, यानी कि हम लोग दोनों ही पॉजिटिव एक्सिस को यूज़ करेंगे, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, हम लोग डिस्टेंस को हमेशा वाई एक्सिस पे दिखाते हैं और टाइम को हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं, यानी कि हम लोग कहीं इस तरीके से इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ओके इस तरीके से। ठीक है, ये जो हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये क्या है, हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर की तरफ जो वाई की तरफ होता है वो हमारा होता है डिस्टेंस और इधर एक्स की तरफ क्या होता है, टाइम होता है। इधर की तरफ टाइम एंड इधर की तरफ डिस्टेंस। ये मीटर में हो सकता है, सेंटीमीटर में हो सकता है, टाइम सेकेंड में हो सकता है, आवर में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, लेकिन अब बताना है कि वो यूनिफॉर्म मोशन के केस में उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हम लोग जो एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने लेट किया था, हम लोग इसी को यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने देखा कि 0 सेकंड पे वो बॉडी कहाँ थी, वो 0 मीटर पे थी, यानी कि कहीं कुछ यहाँ थी। ठीक है, अब फिर हम लोगों ने देखा कि 1 सेकंड पे आने के बाद वो बॉडी कहाँ है, 10 मीटर पे है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे इंटरवल्स बना लेते हैं, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। ठीक है, नाउ हम लोग इधर भी बना लेते हैं, डेट इज 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर एंड 40 मीटर। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 0 सेकंड पे वो ऑब्जेक्ट कहाँ था, 0 मीटर पे था, यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, 1 सेकंड में कहाँ था, वो 10 मीटर पे था, यानी कि 1 सेकंड के बाद वो बॉडी कहाँ था, वो कहीं 10 मीटर पे था, इस तरीके से था। ठीक है, यानी कि वो यहाँ था। नाउ 2 सेकंड पे कहाँ था वो बॉडी, 20 मीटर पे था, यानी कि 2 सेकंड कहीं कुछ यहाँ और 20 मीटर कहीं कुछ यहाँ, यानी कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ था, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था। हम लोग अगर इस तरीके से ग्राफ पे शो करें तो। ठीक है, 3 सेकंड में कहाँ था वो ऑब्जेक्ट, 30 मीटर पे था, यानी कि 3 सेकंड 30 मीटर, 30 मीटर इज देयर एंड 3 सेकंड इज देयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग इस पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, हम लोगों को एक स्लोप देखने को मिलता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या बताना था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा जब वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम लोगों ने देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, जिसको कि हम लोग स्लोप भी कहते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ ग्राफ। जब हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं तो ऐसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग स्लोप के नाम से जानते हैं। तो ये कैसा है, ये एक स्लोप है, जिसको नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ द ग्राफ कैसा होगा, नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, जब वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा तो वो एक होगा स्लोप, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग देख लेते हैं कि जब वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा तो उस वक्त उसका ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ओके, ये है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इन मीटर या फिर सेंटीमीटर हो सकता है, और इधर की तरफ क्या है, हमारा टाइम है। ठीक है, दिस इज द जीरो कोऑर्डिनेट। हम लोग अगेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम लोग इसी एग्जांपल को लेते हैं और देखते हैं कि ये हमारा ग्राफ कुछ कैसा बनता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि 0 सेकंड पे डिस्टेंस क्या था, 0 मीटर था, यानी कि दिस कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट 0 एंड 0, क्योंकि यहाँ टाइम और डिस्टेंस दोनों ही 0 हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंटरवल्स को बना लेते हैं ताकि हम लोग ईजिली ग्राफ को ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं 10 मीटर, ये 20 मीटर, दिस इज 30 मीटर एंड दिस इज 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 0 सेकंड पे 0 मीटर है, यानी कि दिस कोऑर्डिनेट। ओके, 1 सेकंड पे कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, यानी कि 1 सेकंड पे कहीं वो बॉडी यहाँ है। ठीक है, नाउ 2 सेकंड्स पे कितना है, 25, यानी कि कहीं वो बॉडी यहाँ पे है। ठीक है, कहीं वो बॉडी यहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से है। 3 सेकंड पे कहाँ है, 30 मीटर है, यानी कि वो बॉडी कहाँ है, वो बॉडी यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ शो करता है। इट इज़ नॉट द स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कर्व।
ठीक है। ग्राफ के लैंग्वेज में जो स्ट्रेट लाइंस नहीं होती हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कर्व। ओके, तो हम लोगों को यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस में हम लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर पता चल गया। ये जो कंडीशन थी ये थी यूनिफॉर्म मोशन की, ये यूनिफॉर्म मोशन था, ठीक है। और हमारा जो सेकंड वाला जो ग्राफ है ये किसका है, ये नॉन यूनिफॉर्म बॉडी के लिए है। ओके, ये नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट के लिए है। और दोनों ही कंडीशन में हम लोगों ने देखा कि जब यूनिफॉर्म मोशन था तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर कैसा था, वो तो स्लोप था या फिर वो स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या हमको मिला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर एक कर्व मिला, ठीक है। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 13. What can you say about the motion of an object whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis? ओके, तो इस कंडीशन में हमको क्या बताना है, यहाँ पे हमको ग्राफ का नेचर दिया हुआ है। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में डिस्कस किया गया है और यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर दिया है कि वो लाइन कैसा है, वो ग्राफ का नेचर कैसा है, वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल है किससे, टाइम एक्सिस से, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि टाइम को हम लोग किस एक्सिस पे दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस पे शो करते हैं एंड टाइम कहाँ शो करते हैं, वो एक्स एक्सिस पे शो करते हैं। तो यहाँ हमको नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है और वी हैव टू प्रिडिक्ट द मोशन, कि वो बॉडी जो है उसका नेचर ऑफ द ग्राफ ऐसा है तो वो बॉडी किस टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है। तो यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। और वाई एक्सिस की तरफ डिस्टेंस एंड एक्स एक्सिस की तरफ यहाँ पे हो गया टाइम। ओके, और ये हो गया हमारा जीरो कोऑर्डिनेट। ओके, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा नेचर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है एंड पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, दो लाइंस पैरेलल कब होती हैं, ऐसा हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि दो लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है तो। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस से पैरेलल है। तो टाइम एक्सिस क्या है, वो एक्स एक्सिस है, यानी कि एक ऐसा लाइन जो इस लाइन से क्या है, पैरेलल है। और यही है इस ग्राफ का नेचर कि जो ग्राफ है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। तो इस कंडीशन में हमको बताना है कि वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके का मोशन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमको नेचर ऑफ द ग्राफ से प्रेडिक्ट करना है कि टाइप ऑफ मोशन क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, लेट सपोज दैट कि ये कोई 10 है, ठीक है, यानी कि ये 10 मीटर को डिनोट कर रहा है। ये क्या है, ये 10 मीटर को डिनोट कर रहा है। लेट सपोज हम लोग ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। ये 0 से है तो ऑफकोर्स ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ इंक्रीज करेगा। 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सेकंड से, टाइम किस में है, टाइम सेकंड में है, ठीक है। डिस्टेंस किस में है, डिस्टेंस मीटर में है। तो इस तरीके से क्या होता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पॉजिटिव की तरफ ये इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो हम लोग जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ किया है कि 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, 2 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, तो उस तरीके से हम यहाँ पे भी देखते हैं कि 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ है। 1 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट है 10 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि ये भी 10 है। ओके, 2 सेकेंड पे वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो भी है 10 मीटर के डिस्टेंस पे ही। 3 सेकेंड्स बीत गए लेकिन अभी भी वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, 10 मीटर पे ही है। 4 सेकेंड्स बीत गए, वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, अभी भी वो 10 मीटर पे ही है। धीरे धीरे करते करते वो 8 सेकेंड भी बीत गए लेकिन अभी भी वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, वो 10 मीटर पे ही है। यानी कि जैसे जैसे टाइम हमारा इंक्रीज कर रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेट सपोज कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था जो कि जो रेफरेंस पॉइंट था, रेफरल पॉइंट था, हम लोगों ने मोशन में पढ़ा है कि रेफरल पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो इसी से हम लोग मोशन को डिसाइड करते हैं कि कोई बॉडी मोशन करता है कि नहीं। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट थी और इस रेफरेंस पॉइंट से कोई एक यहाँ पे बुक रखा हुआ था और वो बुक कितने के डिस्टेंस पे था, वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे था, ठीक है। 1 सेकेंड बीत गया लेकिन अभी भी उस रेफरेंस पॉइंट से उस बुक का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर ही है, ठीक है। 2 सेकेंड्स बीत गए लेकिन अभी भी वो बुक कहाँ है, वो वहीं पे है, रेफरेंस पॉइंट से 10 मीटर के डिस्टेंस पे ही है। तो टाइम तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन जो रेफरल पॉइंट है उससे उस बुक का डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इससे हमको क्या देखने को मिलता है कि यहाँ टाइम आगे जा रहा है लेकिन बुक कोई मोशन नहीं कर रहा है, बुक आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई भी मोशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। तो इससे हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं कि जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर ऐसा हो कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन हम लोग बोलेंगे द ऑब्जेक्ट
इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, तो ये हम लोग को ग्राफ क्या शो कर रहा है, स्टेट ऑफ रेस्ट को शो कर रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है, वो रेस्ट में है, वो मोशन कर ही नहीं रही है, क्योंकि टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन रेफरेंस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है, वो वहीं का वहीं है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, वो रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14. What can you say about the motion of an object if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis? ओके, तो इस क्वेश्चन में भी हमको सेम चीज़ करना है जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया, कि वहाँ पे हमको नेचर ऑफ द ग्राफ दिया था एंड वी हैव टू प्रेडिक्ट द मोशन, कि वो किस टाइप का मोशन कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो स्पीड टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ग्राफ है, बट हम लोगों का प्रोसेस क्या होगा, वो सेम हम लोग टेक्निक यहाँ पे भी यूज़ करेंगे कि हम लोग किस तरीके से फाइंड करें कि जो ग्राफ का नेचर दिया हुआ है उससे हम लोग को कौन से मोशन के बारे में पता चलता है। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। तो अगेन वहाँ पे हम लोगों ने टाइम को किससे दिखाया था, एक्स एक्सिस से दिखाया था, और डिस्टेंस को हम लोगों ने किस पे दिखाया था, वो वाई एक्सिस पे दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो सेम चीज़ होगा, ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, और ये क्या है, टाइम है। ठीक है, ये क्या है, टाइम है इन सेकेंड्स। एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, ये हमारा जीरो कोऑर्डिनेट है। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ का नेचर क्या है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगेन वही काम है जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे भी वो सेम चीज़ है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो हम लोग अभी जो पॉइंट यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ये क्या है, ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टाइम को रेफरेंस यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, इस तरीके से कंटिन्यू होते होते ये कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक यहाँ पे जाएगी वो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये इस ग्राफ का मतलब क्या है, कि वो ऑब्जेक्ट किस तरीके का मोशन कर रहा है, ये चीज़ हमको बताना है। ठीक है, तो हम लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हम लोग सबसे पहले हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 सेकेंड पे वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी की स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। सेकेंड पे क्या है, मतलब कि दूसरे सेकंड पे उसकी स्पीड क्या है, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरे सेकंड पे उसकी स्पीड क्या है, सेम है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ऐसे धीरे करते 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 9th सेकंड पे उसकी स्पीड क्या है, उस समय भी है उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि टाइम तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो स्पीड है बॉडी की वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, वो क्या है, सेम है। फर्स्ट सेकंड पे भी स्पीड कितनी थी उसकी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकंड पे क्या थी उसकी स्पीड, 10 मीटर पर सेकेंड। थर्ड सेकंड में उसकी स्पीड क्या थी, वो भी थी 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से देखते देखते 9th सेकंड तक भी उसकी स्पीड कितनी थी, वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट स्पीड क्या है, स्पीड हमारा सेम है। हर एक टाइम इंटरवल में हमारा सेम स्पीड है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। यानी कि जब वो चेंज नहीं होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और इस टाइप के स्पीड को फॉलो करने वाले ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो कैसा है, वो कांस्टेंट स्पीड कर रहा है, यानी कि वो यूनिफॉर्म स्पीड में है। कांस्टेंट स्पीड यानी कि और यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो यहाँ पे हमको नेचर ऑफ द ग्राफ से हमको साफ साफ पता चल जाता है कि इस ग्राफ के नेचर के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है, वो है कांस्टेंट स्पीड, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म स्पीड का मोशन कर रहा है। यानी कि हर जगह पे उसकी स्पीड क्या है, वो कांस्टेंट है, वो सेम है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है बट उसकी स्पीड सेम टू सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू द टाइम। Now comes to question number 15, that is, what is the quantity which is measured by the area occupied below the velocity time graph? ओके, तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में हम लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एरिया से हम लोग किस क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं, वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, उसका नेचर बहुत सारा होता है।
ठीक है। जैसे कि कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक अलग ग्राफ होता है, बॉडी एट रेस्ट के लिए अलग ग्राफ होता है, नो एक्सेलरेशन के लिए एक अलग ग्राफ होता है। तो इसमें जो नेचर ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो बहुत सारा होता है, नेगेटिव कर्व, पॉजिटिव कर्व, ठीक है, स्ट्रेट लाइन टू द टाइम एक्सेस। ये चीज़ें हम लोग अभी इस ग्राफ को हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा भी था, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्राफ के नेचर होते हैं, ठीक है। तो सारे ग्राफ के अंदर जो एरिया ऑक्युपाइड होता है उस चीज़ से हम लोग को कौन सी क्वांटिटी हम लोग मेज़र कर सकते हैं उस एरिया से, वो चीज़ हम लोगों को बताना है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे जो बेसिक सा हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ना, उसको हम लोग यहाँ पे लेते हैं, दैट इज़ ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके तो यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस की तरफ क्या है भाई, वेलोसिटी है, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, एंड इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है, टाइम होता है सेकेंड्स में। ओके तो यहाँ पे हम लोग एक ग्राफ को देख लेते हैं। जो हमारा बेसिक सा ग्राफ होता है ना, वो होता है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि जब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस हो जाता है तो वो कांस्टेंट स्पीड टाइम ग्राफ हो जाता है। तो सेम उसी तरीके से ये कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि एक टाइम पे वेलोसिटी स्पीड के इक्वल हो सकता है। ओके तो यहाँ पे ये क्या है, ये है कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ, ये है क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ। ओके तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर का एरिया, लेट सपोज दैट कि जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके और यहाँ पे इस तरीके से टाइम जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और हर टाइम पे क्या है, जो वेलोसिटी है उस बॉडी की वो 10 ही है। जैसे फर्स्ट सेकेंड पे वेलोसिटी 10 है, 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी 10 है, करते करते 5 सेकेंड्स पे भी वेलोसिटी 10 है। तो अब हमको क्या करना है कि हमको 1 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड तक के बीच का हमको यहाँ पे एरिया देखना है कि 1 सेकेंड से लेकर के 5 सेकेंड्स के बीच में हम लोग किस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं इस ग्राफ के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर बन रहा है। क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगुलर फिगर बन रहा है। ओके तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ 10 सेकेंड और यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड, ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ये रेक्टेंगल का हम लोग बोल सकते हैं कि लेंथ है। और ये क्या है, ये टाइम के पैरेलल है, यानी कि ये टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ये टाइम है। अगर हम लोग इस साइड को देखते हैं ध्यान से तो ये क्या है, ये ब्रेथ है, और ये क्या है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। और वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, यानी कि जो ब्रेथ है वो क्या है, वो वेलोसिटी है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस रेक्टेंगल का अगर एरिया देखते हैं, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो एरिया ऑक्युपाइड होता है उससे हम लोग कौन सी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इस ग्राफ में हम लोगों का जो फिगर है वो क्या है, हम लोगों का फिगर एक रेक्टेंगल है। ओके क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है, रेक्टेंगल की एरिया होती है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि लेंथ क्या है, लेंथ हमारा टाइम एक्सिस है, ये भी तो लेंथ है ना रेक्टेंगल का, तो ये क्या है, टाइम एक्सिस है। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि 4 सेकेंड्स है। इसके बीच में कितने हैं, इसके बीच में है 4 सेकेंड्स, ठीक है। तो लेंथ क्या है, लेंथ इज द टाइम एक्सिस, ठीक है। अगर वही हम ब्रेथ के बारे में बात करते हैं तो ये ब्रेथ क्या है, ब्रेथ है वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी है, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है, दैट इज वेलोसिटी। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ इनटू ब्रेथ यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे है टाइम इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे हमको एक यूनिट मिल गई, हमको 2 यूनिट्स का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मिल गया, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे पता भी कर सकते हैं कि टाइम हमारा 4 सेकेंड है और वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके तो पहली चीज़ कि हम लोग यहाँ पे यूनिट से पता कर सकें कि यहाँ पे यूनिट क्या आती है और उसके हिसाब से हम लोग क्वांटिटी को बता सकें। दूसरी चीज़ कि हम लोग फॉर्मूले को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके फॉर्मूले में टाइम इनटू वेलोसिटी आता है, ठीक है। तो हम दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों ही तरीके आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 4 सेकेंड इंटू 10 मीटर अपॉन में सेकेंड है, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड यहाँ पे हो जाता है कैंसिल आउट, दैट इज 40 मीटर। ओके मीटर किसकी यूनिट होती है, हम लोगों ने मोशन चैप्टर में पढ़ा है कि मीटर या तो डिस्टेंस की यूनिट होगी, या तो डिस्टेंस की होगी, और या फिर किसकी होगी, डिस्प्लेसमेंट की होगी। ओके तो यहाँ से हम लोग को पता चल सकता है कि यहाँ पे जो ये फॉर्मूला दिया गया है, यानी कि जो हम एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम लोग निकालते हैं किस केस में, वेलोसिटी टाइम के केस में,
तो वहाँ पे हमको कौन सी क्वांटिटी पता चलेगी, वहाँ पे हमको मेजरमेंट मिलेगा डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अदरवाइज हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, एक फॉर्मूले से भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है कि स्पीड, देखो स्पीड और वेलोसिटी को भी हम सेम रख रहे हैं। लेट सपोज दैट कि जो मोशन हो रहा है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे कोई डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं हो रही है, यानी कि यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही सेम है, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, ओके। तो जब भी हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे हमको क्लियरली देखने को मिलेगा कि टाइम इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि स्पीड या फिर वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन इनटू टाइम, अगर हमारा ये कुछ होता है तो हमको क्या मिलेगा, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि हमको क्या मिला, डिस्टेंस और फिर डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने क्लियरली इस चीज़ को देखा है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, वो हमको डिस्टेंस देता है या फिर डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। तो ये हमको कहाँ से मिला है, ये हमको मिला है एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ जिसको हम लोग बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को वीटी ग्राफ ही कहते हैं। तो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ हमको क्या देता है, हमको देता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो यही है आपका फाइनल आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ अपने अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो।